संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत प्रमाण की हम बात करें तो देखते हैं कि कलाकार सहयोग, सामंजस्य, संतुलन आदि से प्रमाण को उत्पन्न करता है। जिसमें सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, इससे जो नियोजित जो धरातल है, इसमें रूपों को किस माप में बनाया जाए, जिससे इसका निर्धारण प्रमाण के अंतर्गत किया जाता है। आकृतियों की तुलनात्मक माप अनुपात को प्रस्तुत करता है। प्रकृति के प्रत्येक तत्व में अनुपात दिखाई देता है। मानव के शरीर में भी अनुपात है। इसी प्रकार नैसर्गिक अनुपात के साथ साथ मानव निर्मित रचनाओं में भी अनुपात की अपेक्षा की जाती है। कलाकार जब चित्र रचना आरंभ करता है तो उसके लिए सर्वप्रथम वह निर्धारित करता है कि उसके अंतराल की लंबाई चौड़ाई क्या हो, आकृतियों का परस्पर अनुपात क्या हो, क्योंकि प्रत्येक अवयव चित्र के संपूर्ण प्रभाव को परिवर्तित कर सकता है। कभी भी मानव को एक साथ देखना प्रिय नहीं लगता। वर्ग के स्थान पर आयत में भी एक भुजा लंबी होने पर अधिक कलात्मकता होती है। इसीलिए खिड़की दरवाजे वर्गाकार न बनाकर आयताकार या फिर आर्क शेप में बनाया जाता है या ऊपर से गोलाकार बनाया जाता है। इसमें कलाकार कहीं यांत्रिक तथा कहीं नंदतिक प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। आकृतियों के साथ साथ चित्र में प्रयुक्त वर्णों का भी विषय की आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। किसी एक वर्ण को प्रमुख मानकर सहायक वर्णों को यथासंभव स्थान दिया जाता है। मानव शरीर के विभिन्न अंगों में अनुपातिक संबंध रहता है। जैसे विद्वानों ने 7.5 तालों में जो मानव आकार को बांटा है, एक ताल एक सिर के बराबर। माइकल एंजेलो तथा अन्य पाश्चात्य कलाकारों ने मानव शरीर को 8 तालों में भी विभाजित किया है। वैसे अनुपात के विविध नियम होते हैं और नियम होते हुए भी इसके कई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं। देश, काल, परिस्थिति तथा वातावरण के आधार पर भी इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे आधुनिक कला में देखते हैं कि कुछ कलाकार ऐसे हैं जो आंतरिक अभिव्यक्ति हेतु सभी सिद्धांतों को नकार कर अपने तरीके से उसको चित्रित करना। अब मनुष्य जो है उसको प्रमाण को अनुपात भी हम कह सकते हैं और मनुष्य स्वभावतः वस्तुओं के प्रति तुलनात्मक दृष्टिकोण रखता है और यह प्रवृत्ति कलाकृति की रचना करते समय भी प्रेरणा देती है। प्रकृति रचनाओं में अधिकांशतः एक अनुपात व्यवस्था सदैव अंतर्निहित रहती है। मानव शरीर इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मानव शरीर का प्रत्येक अंग एक निश्चित अनुपात लिए हुए होता है। इसी प्रकार मानव निर्मित रचनाओं में भी उनको तुलनात्मक दृष्टिकोण व अनुपात के आधार पर ही अनुपात पर आधारित किया जाता है। जब भी कभी दो अथवा अधिक आकृतियां साथ साथ स्थित होती हैं तो वही उनका प्रमाण सुनिश्चित हो जाता है। अनुपात से तात्पर्य है कि लंबाई चौड़ाई का आपसी संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और चित्र के सभी तत्वों का आपस में संबंध। अब देखते हैं कि पारस्परिक संबंध पर आधारित होने के कारण इसे संबंधता का सिद्धांत, लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी कहा जाता है। अनुपात मुख्यतः एक गणितीय या मैथमेटिकल अवधारणा है जिसमें इकाई के एक भाग का संबंध संपूर्ण इकाई के अन्य भागों से भी होता है। इसीलिए कला रचना में अनुपात का प्रयोग सौंदर्य व सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रमाण के अतिक्रमण से चित्र अरुचिकर भी हो जाते हैं। अतः प्रमाण का दायित्व चित्र में प्रेक्षक की रुचि उत्पन्न करना है। अच्छे प्रमाण निर्धारण के लिए उसके उचित ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रमाण का स्वरूप व प्रयोग। आकृतियों की तुलनात्मक स्थिति प्रमाण स्थापना करती है। वह अच्छा या बुरा दोनों ही प्रकार का हो सकता है। एक से प्रमाण से नीरसता का बोध होता है। उदाहरण के लिए लंबाई चौड़ाई व अनुपात बराबर होने पर वह अरुचिकर प्रतीत होता है। इसी प्रकार लंबाई चौड़ाई में अत्यधिक अंतर भी अरुचिकर प्रमाण प्रस्तुत करता है। अतः आनुपातिक संबंध प्राचीन काल से ही चिंतन का विषय रहे हैं। धर्म, विज्ञान व कला आदि सभी क्षेत्रों में वे विचारणीय है। कला रचना में अनुपात का प्रयोग
को 3 स्थितियों के अंतर्गत रखा जाता है। सौंदर्य रचना, रचना में सौंदर्य स्थापना के नियमों की खोज तथा उक्त नियमों का रचना में प्रयोग। सौंदर्य रचना के लिए प्राचीन काल से ही नियमों की खोज की जा रही थी। प्राचीन ग्रीस वासियों ने इसके लिए खोज कर ऐसा प्रमाण प्राप्त किया जिसके अनुसार प्रत्येक आकृति रुचिकर लगे। इसे यूक्लिड के स्वर्णिम आयत सिद्धांत, यूक्लिड्स गोल्डन सेक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसे डिवाइन सेक्शन के नाम से भी उसको माना गया है। डिवाइन सेक्शन को हम देखते हैं कि आगे चलकर पुनर्जागरण कालीन जो रचनाकार हैं उन्होंने इसे बहुत अपने चित्रों में उपयोग में लिया है। जैसे कि हम कुछ चित्रकारों का नाम ले, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, इस प्रकार के जो कलाकार हैं इन्होंने ये जो डिवाइन सेक्शन है उसको इसके अंतर्गत प्रयोग किया है। वर्तमान समय में भी इस सिद्धांत की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। प्राकृतिक जो रूपों में इसकी उपस्थिति व्यापक रूप में देखी जा सकती है। कला रचना में प्रमाण का प्रयोग व्यवस्था तथा सौंदर्य लाने की दृष्टि से ही किया जाता है। अनुपात या प्रमाण व्यवस्था की यह स्थिति रेखा, वर्ण, रूप, रूपाकार, जो अंतराल आदि सभी कला तत्वों में होने पर भी अपेक्षित प्रभाव देती है। हम देखते हैं कि जो प्रमाण प्रयोजन को व्यवस्थित उदाहरण में के रूप में हम देखें तो सर्वप्रथम मिस्र से हम उसका उदाहरण देख सकते हैं। जो पिरामिड है, मिस्र के पिरामिड है, उसमें मूर्ति रचना और ये सब कुछ उसमें हम जो प्रपोर्शन है, प्रमाण है, उसका नियम हम बहुत अनुपातिक रूप में हम देख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि यूनान की प्राचीन कला में भी इसके प्रयोग देखे हैं। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस, यूक्लिड तथा प्लेटो के विचारों ने मध्ययुगीन अनुपात संबंधी अवधारणाओं को प्रभावित किया। आगे चलकर रेनेसां काल जो है उसमें प्रमाण व्यवस्था को स्थापत्य रचना के अतिरिक्त भी व्यापक रूप से प्रयोग में लाया था, जिसमें हम देखते माइकल एंजेलो की मूर्ति शिल्प इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। भारतीय कला संबंधी शास्त्रों में भी मानव आकृति की रचना की दृष्टि से प्रमाण व्यवस्था पर विस्तृत विवेचना मिलती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र नामक अध्याय में ताल मान के नाप की इकाई मानकर जिसका विस्तार 12 अंगुल माना गया है तथा मान का प्रयोग अनुपात के अर्थ में किया गया है। इस अनुपात व्यवस्था के अनुसार चित्र व मूर्ति में विभाजन करने के पर्याप्त उदाहरण हमको प्राप्त होते हैं। भारतीय कला ग्रंथों में आकृतियों की गति को दृष्टि में रखकर अनुपात में होने वाले परिवर्तन का संकेत दिया गया है और आकृतियों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करके उनके मध्य एक अनुपातिक संबंधों का विस्तृत विवेचन किया गया है। चित्रसूत्र के रूप निर्माण नामक खंड में आदर्श आकृति एवं सही अनुपात के लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग मिलता है, जो न केवल व्यक्ति आकृति की अनुपात व्यवस्था वर्ण संपूर्ण चित्र में प्राप्त अनुपातिक संबंधों का द्योतक है। इस प्रकार यहाँ प्रमाण को चित्र का एक आवश्यक अंग तथा प्रमाण रहित कृति को अकल्याणकारी बताया गया है। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय स्थापत्य शिल्प व चित्र रचना में अनुपातिक नियमों के व्यवहार में नियमबद्धता व कम व परिवर्तनशीलता अधिक देखी गई है। भारतीय शिल्प शास्त्रों ने मानव शरीर को उसके चरित्र गुण के अनुसार अलग अलग तालों में बनाने का भी एक विचार रखा है और इसी प्रकार से गुण दोष की अभिव्यक्ति के अनुसार मानव शरीर रचना में परिवर्तन भी उन्होंने किया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि या कह सकते हैं कि अनुपात या प्रमाण मानव निर्मित वस्तुओं व प्रकृति में सर्वत्र उपस्थित होते हैं। सौंदर्य स्थापना के लिए कला रचना में प्रमाण व्यवस्था रची जाती है। एकता व विविधता पर आधारित अनुपात व्यवस्था ही श्रेष्ठ मानी जाती है।